हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड्सवादी। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो पे मैं आपको गूगल ऐड के एक एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन इशू के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट गूगल ऐड एक्सपर्ट या तो फिर जो भी गूगल ऐड रन करते हैं वो जरूर से फेस करते होंगे कि जब भी वो न्यू गूगल ऐड अकाउंट बनाते होंगे, चाहे आप फोन पे बनाए या फिर पीसी पे बनाए, आपका जस्ट 1 से 2 दिन में ही आपको ऊपर एक एरर करके ऑप्शन शो होता होगा और बोलता होगा गूगल के एआई कि आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन क्या होता है, उसका क्या-क्या प्रोसेस है, वो कंप्लीट किस तरीके से होता है और एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन आखिरकार माँगा क्यों जाता है, आज के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो पे मैं ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये हमारा ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। अब ये करने के बाद मैं चल जाता हूँ अपनी लवेबल डॉट एआई वाले वेबसाइट पे, यहाँ पर गूगल ऐड मैनेजर पे। गूगल ऐड मैनेजर पे जैसे ही आ चुका हूँ, यहाँ पर अगर देखें तो सेम इश्यू मेरे पे भी ऑप्शन पे शो हो रहा है। अगर ऊपर में देखें एक रेड कलर का एरर करके ऑप्शन आ रहा है, जो कि पहला एरर है बैलेंस एग्जॉस्ट का। बट जो दूसरा ऑप्शन है कि हमारा जो अकाउंट है वो पास हो गया है टू रीस्टार्ट योर एड कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन आखिर गूगल हमसे मांगता क्यों है। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन इसलिए मांगते हैं गूगल कि वो कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या फिर जिस चीज़ का भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल है या फिर इलीगल है। गूगल को प्रूफ देना पड़ता है कि हम जो चीज़ का भी ऐड चला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो गूगल के पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है या गूगल के पॉलिसी के विरुद्ध है। तो उस चीज़ को आपको शो करवाना होता है गूगल को, जिसके लिए आपको कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, तब जाके ये जो वेरिफिकेशन रहता है वो आपका कंप्लीट होता है। पहले तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हो गया और एक वेरिफिकेशन होता है फाइनेंशियल वेरिफिकेशन। अगर आप कुछ भी किसी भी रिलेटेड से फाइनेंशियल ऐड चलाते हैं गूगल पे, तो उस चीज़ के लिए आपको फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आप कोई बिज़नेस के लिए चला चला रहे हैं, तो आपको एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कर कंप्लीट करना होता है। तो आप जैसे ही अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ये क्रिएट कैसे करना है, ये आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको लेफ्ट साइड में आना है, यहाँ पर बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। बिलिंग में आपको आने के बाद यहाँ पर एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के एक ऑप्शन आपको शो होगा। इस पर क्या कर लेना है, आपको क्लिक कर लेना है। अब एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन का जितना भी प्रोसेस होता है कंप्लीट करने का, वो सारा ए टू जेड यहाँ से शो होता है। यहाँ से आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। अब एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट पे आपका पैन कार्ड या तो फिर वोटर कार्ड या फिर नेशनल आईडी कार्ड कुछ भी रहना चाहिए। पैन कार्ड आप ले सकते हैं यूज़ में। पैन कार्ड जिस भी नाम से रहेगा, उसी नाम से आपका आधार कार्ड भी रहना चाहिए, उसी नाम से आपका एड्रेस प्रूफ भी रहना चाहिए। और ये करने के बाद उसी नाम से आपका बिलिंग भी रहना चाहिए। आप ऐड अकाउंट पे फंड जब ऐड करेंगे, उसी नाम से आपका डेबिट कार्ड भी रहना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपका सेम नाम से रहना चाहिए, तब जाके आप अपना एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 4 से 5 स्टेप रहता है। पहला स्टेप में आपको कन्फर्म करने बोलता है कि आप यूरोपियन पॉलिटिकल्स ऐड तो नहीं चला रहे हैं। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करके एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है कि हू पे फॉर योर ऐड, कि कौन आपके ऐड को पेमेंट कर रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट टास्क पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मिलेगा, यहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा कि आप अगर ऐड फंड कर रहे होंगे तो आपको यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेट्स से अगर यहाँ पर चेक कर सकते हैं एमडी अंसारी पे फॉर एमडी अंसारी एड्स, तो क्या कर लेना, आपको यही नाम रहने देना है जो आपका नाम ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। तो मैं यही सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेना है, यहाँ पर सबमिट आंसर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे सबमिट आंसर वाले पे आप क्लिक करेंगे, ये जो सेकंड स्टेप रहेगा वो भी आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। अब बचता है 2 स्टेप, 2 स्टेप को भी आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। वो कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पर स्टार्ट टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे-जैसे आप कंप्लीट करते जाएँगे वो आपको सॉल्व होते रहेगा। पहला नंबर पे आता है इज़ योर ऑर्गनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो आपको यहाँ पर नो करना है क्योंकि आपका खुद का बिज़नेस है, ना कि आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि हु पे फॉर योर ऐड, तो यस वी पे गूगल ऐड डायरेक्टली, कि मैं डायरेक्टली गूगल ऐड को पे करता हूँ। अब ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लेते हैं, अब आता है मेन स्टेप जहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन मांगा जाता है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा थर्ड स्टेप भी यहाँ पर टिक हो चुका है। अब बचता है लास्ट स्टेप, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इसे कंप्लीट होने में, टिक होने में अराउंड 2 से 3 दिन का भी कभी-कभार टाइम लग जाता है, कभी-कभार 10 से 20 मिनट में भी हो जाता है। तो मैं स्टार्ट टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही स्टार्ट टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो-जो आपको डॉक्यूमेंट लगता है, पहले नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सेकंड में आपको पासपोर्ट, इंडिविजुअल पैन कार्ड हो गया, फिर वोटर कार्ड। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल अकाउंट पे।
अब ये करने के बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो सपोज़ दैट मेरे पास अभी इंडिविजुअल पैन कार्ड को वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर लेट्स से मेरे पास कोई पैन कार्ड अवेलेबल होगा तो मैं वो अपलोड करके आपको वेरिफिकेशन में दिखा दूँगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पैन कार्ड हो गया। अब सिंपली मैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं लेट्स से कोई सा भी एज डम्मी के लिए आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ पेन, तो यहाँ पर उम, हाँ, तो यहाँ पर एक हमारा पेन अवेलेबल है, मैं क्या कर लेता हूँ इसी को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर फ्रंट ऑफ आईडी अपलोड कर देना है, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी कर सकते हैं। सेम एज़ वेल एज़ मैं पेन का बैकएंड का भी अब मतलब पीछे साइड का भी आपको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पीछे का भी अपलोड करके ओपन कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही अपलोड हो जाता है यहाँ पर मेरा फ्रंट का भी हो गया, बैक का भी हो गया। अब ये करने के बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। अब आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो लास्ट प्रोसेस रहता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक है कि एज ए लीगल नेम आ जाता है, जो भी आपका पैन कार्ड पे रहता है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, बट आपको एडिट नहीं करना है, जो आपका पैन कार्ड पे है उसी को रखना है। यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको अपना फुल एड्रेस टाइप कर देना है। अभी तो मैं एज ए टेम्परेरी के लिए यूज़ कर दिया हूँ। अब ये करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये जस्ट हमारा रिव्यू लेता है। यहाँ पर चेक करता है गूगल को जो एआई रहता है, वो जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर ही चेक कर लेता है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट है वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश होने देता हूँ। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 से 5 दिन का वर्किंग डे लेता है, ये मैक्सिमम बताया जाता है, बट इतना टाइम आज तक लिया नहीं है, जस्ट आधे से 1 घंटा में भी कभी-कभार हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेप रहता है। इसके लिए क्या करना है, आपको 2 से 3 दिन वेट करना है और जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे होंगे वो आपको लीगल डॉक्यूमेंट ही डालना है। अगर आप पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो पैन कार्ड आपको सेम पैन कार्ड आपको यूज़ करना है, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल पैन कार्ड ही अपलोड करना है। अब ये सारा कुछ अपलोड हो जाएगा तो जस्ट आपको 2 से 3 दिन में आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर जो हमारा एरर करके शो हो रहा है अकाउंट पॉज़ करके टू रिस्टार्ट योर एड कंप्लीट एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन, ये जस्ट 2 से 3 दिन में हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे अपना फर्स्ट मेटा एड कैंपेन चलाने के लिए। अगर मैं अकाउंट पास यहाँ पर कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में एक तीसरा स्टेप पे आ गया, जो कि हम लोग ने अभी प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो कुछ इस टाइप से आप अपने एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और आई होप आपको ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।